नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने वोट डाल दिया है। सीधी से बीजेपी प्रत्याशी ने भी मतदान किया। वहीं जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने डाला वोट। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांटे की टक्कर हालांकि देखने को मिल रही है और छत्तीसगढ़ की 1 सीट यानी कि बस्तर सीट, जो कि काफी ज्यादा अहम है, इस पर मतदान सुबह से ही जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सुबह से ही हमारे सहयोगी अलग अलग सीट पर मौजूद हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं ताकि समझ सके कि लोगों में जो उत्साह है पहले चरण की वोटिंग को लेकर वो कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी 9:30 बजे का वक्त हो गया है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि लोग इस समय भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। कतारें देखने को मिल रही हैं। 9 बजे तक देखिए 7% तक वोटिंग हो चुकी है। बालाघाट में देखिए 7% तक वोटिंग 9 बजे तक क्या प्रतिशत रहा है वो आपको बता रहे हैं। बस्तर देखिए, बस्तर सीट छत्तीसगढ़ की काफी ज्यादा अहम सीट, यहां पर भी 7% ही अब तक वोटिंग हो पाई है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, दोपहर होती जाएगी, शाम होता जाएगा, उसके बाद ये जो प्रतिशत है वो बढ़ते जाएंगे। सीधी में देखिए 6% ही अभी तक वोटिंग हो पाई है। 9 बजे तक कितना प्रतिशत रहा है वोटिंग का वो आपको बता रहे हैं। 6% तक ही वोटिंग यहां पर हुई। मंडला में 8% वोटिंग हो गई है। तो मंडला में 8% वोटिंग और यहां पर लोगों का उत्साह काफी संख्या में देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा में 6% मतदान हुआ। 2 घंटे से वोटिंग जारी है और ऐसे में तमाम दिग्गज इस समय मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उसके बाद वोट करते हुए दिखाई दिए। 2 घंटे से लगातार वोटिंग जारी। हालांकि कुछ जगह पर हमने देखा कि जरूर ईवीएम की जो खराबी है वो देखने को मिली थी, लेकिन लगातार सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। अब ऐसे में इंतजार है ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत का, ज्यादा से ज्यादा जनता बाहर निकले अपने घरों से और उसके बाद इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति दे। मंडला में देखिए 8% तक वोटिंग हो गई है। बस्तर में 7% वोटिंग हुई है। बस्तर सीट काफी ज्यादा अहम ये सीट है। कहा यह जाता है छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तो ये सीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब तक ये कहा जाता है कि अगर इस सीट पर जिसने भी कब्जा जमा लिया वो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कब्जा जमा लेता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति इतनी ज्यादा अहम, चूंकि ये सीट से ज्यादा मायने रखती है। बस्तर सीट इसी वजह से ज्यादा खास हो जाती है, चाहे यहां पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इस सीट को कब्जाना चाहती है और कांटे की टक्कर भी यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात करें, 2 घंटे से देखिए वोटिंग लगातार जारी है। तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और जनता किस्मत का फैसला आज करने वाली है। और विजुअल्स आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कतारों में, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है और यहां पर उसके बावजूद भी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। महिलाएं हों, बुजुर्ग महिलाएं भी देखिए उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में पहुंच रही हैं और उसके बाद अपने मताधिकार का उपयोग किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कतारों में लोग खड़े हुए हैं। सारा काम काज छोड़कर, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में इस महापर्व में आहुति देना है, अपने मताधिकार का उपयोग करना है, इसीलिए सुबह से ही लोग घरों से निकले हुए हैं और उसके बाद मतदान केंद्रों में जाकर किसको वोट करना है, विकास के मुद्दे पर वोट करना है, रोजगार के मुद्दे पर वोट करना है, इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोग पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्रों में और उसके बाद वोट कर रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल तो आपको बता दें, चुनाव के अलग अलग मुद्दे अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से जो है वो सामने आए हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल तो कोई ये कहता है कि उनके यहाँ पर पानी की समस्या है, कोई कहता है शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई कहता है रोजगार बहुत जरूरी है। युवा कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए रोजगार बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाएं कहती हैं कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक उनको नहीं मिल पा रही हैं, अगर जो भी कैंडिडेट उनको देने का वादा करता है उसी पर वोट किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जनता किसको वोट करती है। लेकिन वोट करने के लिए देखिए जनता निकली हुई है। अब चलिए आपको बताते हैं अलग अलग सीट से क्या चुनावी समीकरण निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्या समीकरण निकलकर सामने आते हैं। बस्तर लोकसभा सीट देखिए, यहां पर कवासी लखमा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, महेश कश्यप यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर कवासी लखमा देखिए, आपको बता दें कि यहां से इस सीट से यहां पर काफी ज्यादा कब्जा जमा कर
रखे हुए हैं और विधायक यहां से रह चुके हैं। हालांकि आपको ये भी जानना जरूरी है आपके लिए कि अलग अलग बयानों को लेकर भले ही ये चर्चा में रही हूं, लेकिन तमाम तरीके के दावे वादे जो हैं वो देखे जाते हैं। बस्तर लोकसभा सीट काफी ज्यादा अहम सीट है और ये एसटी के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर लोकसभा सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। बस्तर से मौजूदा सांसद कांग्रेस के दीपक बैज हैं और महेश कश्यप का टिकट यहां से हालांकि बीजेपी की ओर से काट दिया गया था। कांग्रेस ने अब कवासी लखमा को चुनावी मैदान में उतारा और वोटिंग अब यहां पर हो रही है। बस्तर लोकसभा में आपको बता दें कि 8 सीटें आती हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस के खाते में भले ही 3 सीट हो, लेकिन इस बार कांग्रेस इस रणनीति में दिखाई दे रही है कि सारी सीट जो है वो अपने पास करनी है। महिला वोटर्स की संख्या भी 7,12,000 से ज्यादा है। पुरुष मतदाताओं की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ ये जो सीट है बस्तर की लोकसभा सीट काफी ज्यादा अहम हो जाती है। अब बात करें अगली सीट की। देखिए अगली सीट के बारे में भी आपको बता देते हैं, जहां पर ये देखना होगा कि ये जो सीट है सीधी सीट जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, राजेश मिश्रा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी देखिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं कमलेश्वर पटेल और काफी ज्यादा ये सीट अहम हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि राजेश मिश्रा जो हैं, जिनका छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत इनकी हुई थी, पढ़ाई के दौरान दो बार छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। वहीं आपको बता दें कि देखिए 2023 में सीधी सीट के लिए दावेदारी इन्होंने की थी। वहीं टिकट न मिलने पर पद से इन्होंने इस्तीफा हालांकि दे दिया था। विंध्य में ब्राह्मण वर्ग का बड़ा चेहरा ये माने जाते हैं। हम कमलेश्वर पटेल के बारे में बताएं आपको कि पहली बार सिंघावल से विधायक बने थे। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ये रह चुके हैं। पिता इंद्रजीत कुमार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। सीधी में अब ओबीसी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ओबीसी वोटर्स को लुभाने की कोशिश हर एक पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे सीट का बात करते हैं और आगे शहडोल सीट के बारे में अगर आपको बताएं तो यहां फुंदेलाल मार्को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में और साथ ही हिमाद्री सिंह महिला प्रत्याशी को महिला चेहरे पर दाव खेला गया है बीजेपी की ओर से। फुंदेलाल मार्को के बारे में आपको बताएं कि देखिए फुंदेलाल सिंह मार्को आदिवासी नेता है। पहली बार 2013 में विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। पहले चुनाव में बीजेपी के सुदामा सिंह को इन्होंने हरा दिया था। वहीं 2018 में कांग्रेस की टिकट पर फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को इन्होंने हरा दिया था। 2023 में लगातार तीसरी बार विधायक बने और उसके बाद तीसरी बार विधायक बनकर जनता के बीच में पहुंची और तमाम दावे वादे जो किए जाते हैं विकास के वो करते हुए नजर आए थे। अब देखिए हिमाद्री सिंह के बारे में अगर आपको बताएं तो राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी इनकी रही है। वहीं पिता दलबीर सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। अब देखिए आपको बता दें बस्तर में इस समय बंपर मतदान हो रहा है और 12% तक अब तक मतदान हो चुका है और साथ ही कोंडा गांव में देखिए 11.50% मतदान, बस्तर में 12% मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत कितना कहां है वो आपको बता रहे हैं। काफी अहम ये सीट हो जाती है। हालांकि यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा जनता की ओर से लिया जा रहा है। सुबह से ही जो जनता है वो घर से निकली हुई है और इसके बाद अपने मताधिकार का उपयोग कर रही है। जबलपुर सीट के बारे में अगर बताएं तो यहाँ का क्या समीकरण है, यहाँ पर कौन प्रत्याशी मैदान में है वो आप ये देखिए। यहाँ पर आपको बता दें कि देखिए आशीष दुबे बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं और इसके अलावा दिनेश यादव को भी यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब आशीष दुबे के बारे में आपको बताएं तो यहां पर 1990 से राजनीतिक करियर की इनकी शुरुआत हुई थी। वहीं 2000 में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ये बने थे। 2007 से 2010 तक बीजेवाईएम के जिला अध्यक्ष ये बने रहे। उसके अलावा 2010 से 2015 तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। 2016 से 2021 तक कार्य समिति के सदस्य रहे। वहीं 2021 में प्रदेश मंत्री का दायित्व इन्हें दिया गया था। दिनेश यादव की बात करें कांग्रेस से प्रत्याशी जबलपुर सीट से। अब यहां पर देखिए 1980 से राजनीति की शुरुआत, इनके राजनीतिक करियर की जो शुरुआत हुई थी वो 1980 से हुई थी। 1984 में कांग्रेस के अध्यक्ष ये चुने गए थे।
अब ये देखिए, अब आपको बता दें कि अगली सीट जो आने वाली है, अगली सीट जहां पर बीजेपी मुख्यालय में, आपको बता दें कि अलग अलग सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। और ये देखिए, मंडला सीट पर अब तक 8% तक मतदान हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय के वॉर रूम में जहां चहलकदमी है, तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ तो देखिए चहलकदमी देखने को मिल रही है, बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये अलग अलग जगह तस्वीरें, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल तो सन्नाटा है। वहीं दूसरी अगर बात करें पार्टी की, बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी मुख्यालय के वॉर रूम में चहलकदमी देखने को मिल रही है और शुरू से ही बीजेपी लोकतंत्र का पर्व हो, उसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रदेश मुख्यालय पे वॉर रूम तैयार किया है। बीजेपी की यहां हमने तस्वीर देखी, तमाम बड़े जो नेता हैं वो वॉर रूम में बैठे हुए हैं और प्रदेश की उन 6 सीटों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं जहां पे मतदान होना है। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है और यहाँ पे सेंटर वॉर रूम तैयार किया गया था और तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस, उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि यहाँ पे जिस दिन मतदान होगा यहाँ से निगरानी रखी जाएगी। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंदर आपको मैं लेके चलता हूं और ये वॉर रूम, जिसमें ये कहा गया था कि सुबह से ही लोग यहाँ पे तैनात कर दिए जाएंगे, पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम जो कंप्यूटर है, चेयर हैं, पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। किसी प्रकार के कोई भी कांग्रेस के नेता सुबह से यहाँ पे सक्रिय नहीं है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए थे, उसके बाद ये मान के चला जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सक्रिय रहेगी, जमीनी स्तर पर तमाम कार्यकर्ता उतरेंगे। और जिस तरीके से वॉर रूम का जिक्र की लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया था कि वॉर रूम से प्रदेश के कोने कोने में निगाह रखी जाएगी और कम से कम उन सीटों पर ज्यादा निगाह रखी जाएगी जहां पे मतदान हो रहा है। मतदान चालू हो चुका है, पहले चरण का आज मतदान है, लेकिन कांग्रेस के आप मुख्यालय की ये तस्वीर देख रहे हैं। तमाम वॉर रूम जो तैयार किया गया था पूरी तरीके से खाली है, अंधेरा है, यहाँ पे चौकीदार तक हमें दिखाई नहीं दिया। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना कंट्रोल रूम और वॉर रूम जरूर तैयार कर लिया, लेकिन महज ये उनका वॉर रूम एक औपचारिकता बनकर रह चुका है और पूरी तरीके से खाली हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। हमने तस्वीर देखी कि बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, तमाम लीगल टीम वहां पे मौजूद है और प्रदेश के कोने कोनों पे नजर रखी जा रही है। लेकिन उसके उलट विपक्ष मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार दावे किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की जाएगी, लेकिन वॉर रूम सुबह की तस्वीर ये बता रही है कि कांग्रेस ने अपने वॉर रूम को अभी भी सीरियस नहीं लिया। तमाम जो कार्यकर्ता है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान हमने देखा था कि हतोत्साहित दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कि मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई भी नेता अभी तक वॉर रूम में नहीं पहुंचे। वो टीम जिसे तैनात की गई थी, वो टीम के सदस्यों ने भी दूरी बनाई हुई है। लीगल टीम भी रखने की बात दावा किया गया था, लेकिन लीगल टीम भी अभी भी वॉर रूम में नहीं है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विपक्ष एक बार फिर से हतोत्साहित है और तस्वीर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसकी गवाही दे रही है। वीडियो में आशुतोष तुषा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भोपाल। तो तस्वीरें आपने देखी कांग्रेस दफ्तर में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम हमारे साथ छिंदवाड़ा से लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। शिवम, कैसी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं? 9:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में जनता कितनी ज्यादा उत्साहित है? क्या भीड़ वहां पर और ज्यादा बढ़ी है? देखिए, इस वक्त मैं छापाखाना पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं और थोड़ी देर बाद यहां पर बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं अंजलि विवेक बंटी साहू, वो वोट डालने के लिए आएंगे। फिलहाल उनका परिवार पहुंचा हुआ है, हमने उनसे बात भी की। परिवार में उनके मां आई हुई हैं, भैया भाभी आए हुए हैं, उनकी एक छोटी सी भतीजी है जो अभी 18 साल की हालांकि हुई है, वो आई हुई है, उससे भी हमने बात की। थोड़ी देर बाद विवेक बंटी साहू भी यहाँ पर आएंगे और मतदान करेंगे। देख सकते हैं आप, लोग मतदान करने के लिए करके सिलसिलेवार तरीके से पहुंच रहे हैं और उनका रिएक्शन लेने की कोशिश भी हम लगातार कर रहे हैं। और मतदान के लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए जनता बेहद उत्साहित नजर आ रही है। वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में 9 बजे तक 15.50% मतदान अब तक हो चुका है। तो इसके अलावा अलग अलग जिन 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, आज वोट पड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, 6 सीटों का मतदान प्रतिशत भी 9 बजे तक का आ गया है। मतदान प्रतिशत हालांकि अभी कम है, जैसे जैसे वक्त पड़ेगा मतदान प्रतिशत में भी इजाफा होगा, लेकिन लोग बहुत उत्साहित है इस बार के मतदान को लेकर। छिंदवाड़ा में जो मुकाबला है अंजलि बेहद दिलचस्प
देखा जा रहा है नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू के बीच सीधा मुकाबला है और हर बार ये मुकाबला अंजलि एक तरफा रहता था, लेकिन इस बार ये मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। इस बार फाइट बहुत टाइट है। ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि जीत और हार का जो अंतर तय होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में, जब 4 जून को मतपेटियां खोली जाएंगी तो वो मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा जो हर बार कमलनाथ के पक्ष में या नकुलनाथ के पक्ष में रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा शिवम, लेकिन मध्य प्रदेश की भले ही 6 सीटों पर मतदान हो रहा हो, लेकिन 3 सीट ऐसी हैं जो कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल रही है और उसमें से एक सीट छिंदवाड़ा है। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रही हैं कि इस बार कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। कारण क्या हम मानकर चलें कि लगातार कांग्रेस के नेताओं के छिंदवाड़ा से पार्टी छोड़ने के पीछे एक वजह मानी जा रही है या फिर कोई और अन्य वजह है, जो कि काफी लंबे समय से यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और ये सीट बीजेपी खुद चाहती है कि उनके पाले में चली जाए। क्या एक वजह आप देख रहे हैं यहां पर? देखिए अंजलि, छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का वो पूरा फोकस रहा है, वो रहा है छिंदवाड़ा की इस लोकसभा सीट पर, क्योंकि सालों से ये छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और इस गढ़ को अपने पास लाने की, गढ़ पर कब्जा करने की बीजेपी की कोशिश है। 2 दिन पहले हमने देखा अमित शाह का भी यहाँ पर दौरा हुआ। इसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए थे और हर मुमकिन कोशिश थी कि विवेक बंटी साहू को जिताया जाए। कमलनाथ की साख का सवाल बन गया है छिंदवाड़ा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर कब्जा हासिल करना है। विधानसभा चुनाव 2023 हमने देखा मुकाबला, यहां पर विवेक बंटी साहू थे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कमलनाथ भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में। लेकिन विवेक बंटी साहू ने जो जीत का मार्जिन था, कमलनाथ की जीत का मार्जिन, वो बहुत ज्यादा वोटों का नहीं था। 30 से 35 हजार वोटों के मार्जिन से कमलनाथ जीते थे, जो हर बार कमलनाथ 4 लाख 5 लाख वोटों के अंतर से जीतते थे, 8 लाख वोटों के अंतर से जीतते थे। तो इस बार विधानसभा के चुनाव में 30 से 35 हजार वोटों के अंतर से कमलनाथ जीते। तो वहीं विवेक बंटी साहू लगातार अपनी जमीन यहां पर मजबूत कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरह से एक एक करके कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कमलनाथ के साथ हुआ करते थे, चाहे दीपक सक्सेना की बात करें, विक्रम आहाके की बात करें, सैयद जाफर की बात करें, और उन्होंने एक एक करके कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते चले गए। जिस निश्चित तौर से इस पूरे घटनाक्रम से बीजेपी को बल मिला है छिंदवाड़ा में, लेकिन ये बल कांग्रेस से बीजेपी में जाना, ये तमाम सारी चीजें वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएगा ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ये राह नहीं आसान, इतना समझिए कमलनाथ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, अब मैं चाहूंगी एक बार जरा कैमरा, आप अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि वहां पर जरा तस्वीरें हमें दिखा दीजिए, जो कि आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी जो भीड़ है वो कम देखने को मिल रही है और मीडिया कर्मी वहां पर पीछे मौजूद हैं। मैं चाहूंगी एक बार उस पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखा दीजिए कि कितनी संख्या में अभी फिलहाल। बिल्कुल ये तस्वीरें दिखा देते हैं, छापाखाना पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं। देखिए छापाखाना पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आए हैं। मैं कहूंगा जरा अपने वोट का साइन दिखाइए, वोट डालने के लिए आए हैं आप? हाँ। किन मुद्दों को लेकर ऐसा घर से निकले? पार्टी जीत है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, सेकंड टाइम। अपना नाम बता दीजिए। केजल राउत। किन मुद्दों को लेकर घर से निकली? परिवर्तन चाहते हैं देश में, परिवर्तन मध्य प्रदेश में, देश छिंदवाड़ा में, सब जगह परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की मांग। विकास हुआ छिंदवाड़ा में अब तक कितना? विकास तो हुआ है, लेकिन जिन चीजों का चाहिए था वो चीजें नहीं हो पाई। और ज्यादा विकास होना। हाँ, और ज्यादा। देखिए चेंज, वोट फॉर चेंज, यानी कि परिवर्तन के बात को कहते हुए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस तरह कहूंगा, देखिए पूरी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक बंटी साहू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी हम करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो इलाका है विवेक बंटी साहू पास में उनका घर है, उनका परिवार आया हुआ है मतदान करने के लिए, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और भी जो मतदाता हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेके वो घर से बाहर निकले हैं। वोट डालने आए हैं आप, किन मुद्दों को लेके वोट डालने आए हैं? सर, इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट डालने चाहते हैं और मोदी जी के विजन के साथ चलना चाहते हैं और विकास इस वर्ष मुद्दा है। छिंदवाड़ा में विकास में क्या क्या छूट गया दोस्त? छिंदवाड़ा में सर अभी विकास से कोसों दूर है, यहाँ पे उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है और 44 साल से यहाँ पर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी एवं उनकी माता जी यहाँ परिवारवाद जम से है उनको।
जी इस बार बदलाव के लिए वोट डालेंगे। बिल्कुल, इस बार बदलाव के लिए वोट है और नकुलनाथ जी का और कमलनाथ जी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है इस बार। और भी लोग हैं यहाँ पर, आधी आबादी देखिए, महिलाएं भी आई हुई हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बात कर लेते हैं। नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए। मीना साहू। वोट डालने के लिए आई हैं? नहीं, वोट भी और इसे यहाँ पर बूथ पर बैठी हूँ। अच्छा, तो इस बार मुद्दे क्या हैं छिंदवाड़ा में, किन किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो बहुत से मुद्दे हैं, पर सबसे पहला मुद्दा ये है कि कमलनाथ 44 साल से यहाँ पर बैठ के राज कर रहा है। वोटर को पैसे देकर फुसलाकर यहाँ पर वोट डला देता है। ठीक है शिवम, लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए, भले ही टक्कर यहाँ पर कांटे की देखने को मिल रही हो, लेकिन ये तस्वीरें और ज्यादा बदलेंगी। भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे वोटर्स और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदीलाल सिंह मार्को ने भी मतदान कर लिया है। तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदीलाल सिंह मार्को जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे और उसके बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदीलाल सिंह मार्को ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आप वो वोट का निशान हमें हमारे दर्शकों को दिखाएं। पहला और महत्वपूर्ण सवाल, आपने वोट किया, जनता से क्या अपील करें? मैं अपील करना चाहता हूं कि हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वोट हमने डाल दिया है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, विनती है कि आपका ये संवैधानिक अधिकार है, आपको मिला है कि 5 साल में आपको इस देश के सरकार बनाने में आप अपना एक अमूल वोट जरूर डालें। गर्मी है, शादियां हैं, महुआ बीनने का बहुत सारे लोग चले जाते हैं। उन सभी भाई बहनों से, आदरणीय मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने वोट डालने अपने अपने बूथ में जरूर जाएं, ताकि एक अच्छा लोकतंत्र प्रणाली के आधार पर सरकार का गठन हो सके। ऐसा उनसे सबसे अपील करता हूं। सुधीर शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। तो बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे।